ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 21। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 21 क्या होगी, चलिए इसको देखते हैं। व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 बोथ, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 21। ठीक है, तो 21 देखिए 21 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 21 को हम उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 into 7। 21 को हम कोप्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कोप्राइम फैक्टर, यहाँ पे हम 3 और 7 को 21 का कोप्राइम फैक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 और 7 कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होती हैं, कोप्राइम नंबर्स A and B are coprime numbers when their SCF is 1. Their SCF is 1। SCF क्या मतलब होता है, SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 1 into 3 और 7 को लिख सकते हैं 1 into 7। 3 और 7 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ठीक है, 3 और 7 का इसका मतलब SCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 7 एक कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 3 और 7 कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 21 को हम कोप्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद 3 और 7 से हम 21 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है, when the number is divisible by 3 and 7 both, then the number is divisible by 21। मीन्स अगर कोई नंबर 3 और 7, देखिए 3 और 7 हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमने 21 को 3 into 7 के रूप में लिखा। ठीक है, 3 और 7 का SCF 1 है, इसलिए हम 3 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर कोई नंबर 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 21 से भी डिविजिबल होगा। ओके, चेक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 483। 483 क्या 21 से डिविजिबल है? तो 483 के लिए हम लोग दो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। एक डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 से और एक डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 7 से। ओके, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? 3 की डिविजिबिलिटी थी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर मतलब नंबर के सभी डिजिट का अगर हम सम करते हैं और वो सम 3 से डिविजिबल हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 483 है, तो 483 में 4 + 8 + 3 करते हैं। 4 + 8 12, 12 and 3 होता है आपका 15। 15 3 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए 483 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट into 2 difference remains equal to 0 और multiple of 7, multiple of 7 मीन्स नंबर का लास्ट डिजिट लेते हैं
उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और बची हुई संख्या में उसका हम डिफरेंस लेते हैं। अगर 0 या 7 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या, वो नंबर 7 से डिविजिबल होगी। जैसे 483 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका 3 है, इसमें हम लोग इंटू 2 करते हैं। बची हुई संख्या, रिमेंस का मतलब हो गया 48, रिमेंस का मतलब बची हुई संख्या यानी कि 48। तो 3 इंटू 6 आएगा, वो हम इसके नीचे रखेंगे और लेस कर देंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा हुआ है। 8 में से 6 गया 2 और ये आ गया 4, ये आपका आ गया 42। 42 इज डिविजिबल बाई 7। 42 जो है वो 7 से डिविजिबल है, मीन्स 42 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। इसका मतलब 42 डिविजिबल है 7 से, तो 483 7 से डिविजिबल होगी। 483 7 से भी डिविजिबल होगी। अब देखिए ये नंबर 483 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, तो यही नंबर 21 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर? आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 21 का डिवाइड करते हैं हम, 21 से हम डिवाइड करेंगे 483 को। 21 2 जा 42, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 में 2 जाएगा 6 आएगा, 3 आ जाएगा, तो 21 3 जा 63, यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया इंटीजर और रिमाइंडर आपका आ गया 0। क्वेश्चन इंटीजर आ जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे ये नंबर क्या है 483। 483 इज डिविजिबल बाई 21। ओके, आगे समझ में? तो 21 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई? When the number is divisible by 3 and 7 both, then the number is divisible by 21. अगर कोई नंबर 3 और 7, 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगी तो वो नंबर 21 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर? चलिए अब आती है डिविजिबिलिटी 22 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 22, when the number is divisible by 2 and 11 both, then the number is divisible by 22. 22 भी एक कंपोजिट नंबर है। 22 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11, ठीक है। 22 को भी हम लोग कोप्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 2 और 11 कोप्राइम नंबर है। कैसे? देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 एंड 11 को लिख सकते हैं 1 इंटू 11। इनका HCF कितना होगा? 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम लोगों ने पढ़ा जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे 2 और 11 कोप्राइम नंबर हो गई। तो यहाँ पे 22 को हमने 2 इंटू 11 के रूप में लिखा है। तो 2 और 11 से जो डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे वो 22 की डिविजिबिलिटी भी हो जाएगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं अब when the number is divisible by 2 and 11 both, जो नंबर 2 और 11 दोनों से डिविजिबल होगी वो नंबर, then the number is divisible by 22, वो नंबर 22 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे 682 क्या 22 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें 682 में दो डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, 2 की और 11 की। 682 2 से डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल होगा, तो 682 22 से भी डिविजिबल होगा। चलिए पहले चेक करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी?
व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है आपकी 2। यहाँ पे लास्ट डिजिट इस नंबर का यानी कि 682 का लास्ट डिजिट 2 है, इसलिए 682 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? हम लोगों ने 11 की डिविजिबिलिटी ये पढ़ी थी, अगर आपके पास कोई ABCDEF कोई नंबर है, 4 डिजिट की हो सकती है, 5 डिजिट की हो सकती है, 6 डिजिट की भी हो सकती है, तो अल्टरनेट क्रम में आने वाले डिजिट्स यानी A प्लस C प्लस E कर देते हैं, A के साथ C, C के साथ E, और B प्लस D प्लस F कर देते हैं। अल्टरनेट क्रम में आने वाले डिजिट्स को हम लोग ऐड करते हैं और फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। अगर 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 682 है, अल्टरनेट क्रम में 6 जो है 2 से ऐड होगा। ठीक है, 6 प्लस 2, और यहाँ पे सिंगल बचा है 8, यानी डिफरेंस 8 से लेंगे। इसका मतलब ये आ गया आपका 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और ये -8, ये बराबर आपका 0 आ गया। और जब यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगी। अब देखिए ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स 2 × 11 यानी कि 22 से भी ये नंबर डिविजिबल होगी, यानी 682 जो होगा वो 22 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 22 का हम डिवीजन करते हैं 682 में। 22 3 ज़ा 66, लेस करेंगे 8 में 6 किया 2, इस 2 को भी ले लेंगे। 22 1 ज़ा 22। देखिए यहाँ पे क्वोशिएंट आपका आ गया इंटीजर और रिमाइंडर आपका आ गया 0। क्वोशिएंट इंटीजर आएगा और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर होगी इस नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 682 इज डिविजिबल बाई 22। क्लियर? आगे समझ में? चलिए ओके, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 23। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 23 क्या होती है? चलिए, लास्ट डिजिट इंटू 7 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 23। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर में लास्ट डिजिट में, उस नंबर के लास्ट डिजिट में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमेन्स, और बची हुई संख्या में यानी बची हुई नंबर में हम उसको ऐड कर देंगे। अगर रिजल्ट में मल्टीपल ऑफ 23 आता है तो वो नंबर 23 से डिविजिबल होगी। क्लियर? लास्ट डिजिट इंटू 7 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 23। ओके, चलिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक 598। 598 क्या 23 से डिविजिबल होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 598 क्या 23 से डिविजिबल होगा। चलिए इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट इंटू 7। तो इसका लास्ट डिजिट हो गया आपका 8, इसमें हम इंटू 7 करते हैं। ठीक है, तो 8 7 जा कितना होगा आपका 56, और ये रिमेन्स हो गया, ये बची हुई संख्या हो गई। जो रिमेन्स यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है बची हुई संख्या। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमने 8 इधर कर लिया तो रिमेन्स हो गया 59। ठीक, तो 8 इंटू 7 आया 56। 56 को हम इसके नीचे लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 6 आपका होगा 15, कैरी हो गया 1, और 5 5 हो गया आपका 10, फिर कैरी 1 ले लेंगे तो
11। अब क्या 115 23 का मल्टीपल है? डिवाइड करके चेक करेंगे। 23 5 जा 115, ठीक है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया आपका 0। देखिए ये आपका क्वोशिएंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्वोशिएंट इंटीजर आ रहा है और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब 115 इज डिविजिबल बाई 23। डिविजिबल बाई 23 मीन्स हम ये कह सकते हैं 115 इज मल्टीपल ऑफ 23। ठीक है, अब देखिए 115 23 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 598 23 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर मान लेते यहाँ पे ये आपको संख्या बड़ी लग रही है 115, अगर आपको ज़्यादा बड़ी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार क्या करते हैं कि इसमें भी लास्ट डिजिट कर लेते हैं फिर से मल्टीप्लाई 7 का। हम उसी रूल को फिर से अप्लाई कर लेते हैं। तो 5 × 7 आपका आ जाएगा 35, यहाँ लिख लेंगे 35 को, फिर ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 + 1 6 और 3 + 1 4, 46 आ गया। और 46 23 का मल्टीपल है, डिवाइड करके देखेंगे तो 23 2 जा 46। ठीक है, ये आपका देखिए क्वोशिएंट आ गया और ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्वोशिएंट इंटीजर आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मीन्स 46 इज डिविजिबल बाई 23। या आप ये कह सकते हैं 46 इज ए मल्टीपल ऑफ 23। तो देखिए लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो 23 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो आ रहा था 46, ये किस में आ रहा था? ये 598 के द्वारा आ रहा था। ठीक है, अब हमने डिविजिबिलिटी रूल जो लगाया वो ये लगाया, लास्ट डिजिट इंटू 7 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 23। ठीक, अब मल्टीपल ऑफ 23 अगर आ गया है तो इसका मतलब ये नंबर भी 23 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अगर हमें चेक करना है तो हम डायरेक्ट चेक करके देख सकते हैं। वैसे तो ये डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया आपका कि अगर मल्टीपल ऑफ 23 आता है तो दी गई संख्या यानी कि गिवन नंबर इज ए डिविजिबल बाई 23। ठीक, चलिए हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 23 का हम डिवाइड करते हैं 598 में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 23 2 जा 46, 9 में 6 जाएगा आपका 3 आएगा और 5 में 4 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको माइनस किया। अब हम लोग क्या करते हैं 8 को भी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 138 माइनस आ गया यहाँ पे 0। ये आपका देखिए क्वोशिएंट आ गया और ये आपका आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हो गया कि 598 इज डिविजिबल बाई 23। 598 इज डिविजिबल बाई 23। ठीक है, आगे समझ में? तो ये आपकी डिविजिबिलिटी हो गई 23 की। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कितनी डिविजिबिलिटी पढ़ ली? एक डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी 21, एक हम लोगों ने पढ़ी 22, ठीक है, और एक डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी 23। तो तीनों डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई। 21 एंड 22 आपका कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर को हम उनके फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं, कोप्राइम फैक्टर के रूप में, और जो कोप्राइम फैक्टर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम इन नंबर्स की भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन 23 इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये दोनों। तो प्राइम नंबर्स के लिए हम लोग इस प्रकार से रूल बनाते हैं जिससे कि उसकी डिविजिबिलिटी चेक हो जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।